भगवान के पास सुनाने नहीं आना चाहिए, भगवान के पास सुनने आना चाहिए। पर हमारी आदत पड़ गई है, बचपन से हमें लोगों ने सिखा दिया है कि भगवान के द्वार पर मांगने जाना है। कभी ये कोई नहीं सिखाया कि भगवान को द्वार पर मौन होकर जाना, क्योंकि ऐसा एक्सरे मशीन लेकर वो बैठा है कि हड्डी क्या तुम्हारी आत्मा तक को छेद के बैठा हुआ है। इसलिए तुम्हारे मन के भीतर में क्या है, और तुमको अपने पति, अपने पत्नी, अपने बेटों से बात करते करते, पड़ोसियों से चिल्ला चिल्ला के बात करते करते इतनी आदत हो गई है कि तुमको भगवान भी बहरा नजर आता है और भगवान भी तुम्हें लगता है सूरदास में देखते नहीं है। ही इज ऑलमाइटी, वो सर्वशक्तिमान है। हम अल्पज्ञ हैं, जीव अल्पज्ञ है, पर ईश्वर सर्वज्ञ है। उस सर्वज्ञ को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो सर्वज्ञ इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आया था तुम्हें सुनाने के लिए, पर हम मनुष्यों ने ऐसा गच्चा दिया उनको कि उनके सुनने तो दूर, इतना सुनाते हैं उनको, इतना सुनाते हैं कि हमको तो पक्का विश्वास है कि अब तक व्यवस्था कर ली होगी भगवान ने न सुनने की, और वो अच्छा करते नहीं सुनते तो। हम झूठे मक्कार लोग आकर कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम, माल पानी भी तुम ही हो, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये तो अच्छा है कि सुनते नहीं। सुन ले तो एक ही दिन में तुम्हारा बैंक खाली कर दें पूरा, रिश्तेदारी से लेकर परिवार से लेकर, क्योंकि जब सब मैं ही हूं तो ये सब रह के क्या करेंगे। तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, सुनते ही नहीं हमारी बात, क्योंकि ठाकुर जी बात भी तभी सुनते हैं जब निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दैट्स वेरी नाइस। कम से कम सुन नहीं रहे, भूले भटके किसी दिन सुन लिए और घर से खबर आया कि माता पिता गए, बोला कहां, बोला भगवान ने सुन लिया कि जब तुमेव माता च पिता तुमेव, भगवान ने कहा नकली रह के क्या करेगा, मैं तो असली हूं। बोला फिर, बोला बैंक बैलेंस भी खाली, क्यों, बोला भगवान ने सुन लिया। द्रविणम तमेव, तुम ही मेरे द्रव्य भी हो, माल भी हो, इसलिए अकाउंट खाली हो गया। आप पर और 1 करोड़ का कर्जा चढ़ गया है। फिर मैं देखूं कि कितने लोग आते हैं यहां पर, कितने माई के लाल हैं, पूजा करने वाले और दर्शन करने वाले। वी आर फेक पीपल। हाथी की तरह खाने और दिखाने के दांत हमारे अलग अलग हैं, और इसका सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव है वो समाज पर नहीं है, देश पर नहीं है, तुम्हारे परिवार पर भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव तुम्हारे स्वयं के जीवन पर है। दुखी तुम हो, चिंतित तुम हो, अशांति में तुम हो, हाय हाय तुम कर रहे हो, नोबडी एल्स। इसलिए मन से यह भी भाव निकाल दीजिए कि आपके पूजा करने से राष्ट्र का मंगल होगा, समाज का मंगल होगा, परिवार का मंगल होगा। अरे जो खुद अपना मंगल न कर पाया वो दुनिया के मंगल करने का जिम्मा लेके घूम रहा है। जिसके अपने जीवन में प्रसन्नता नहीं, प्रसादस्तु प्रसन्नता। बोलो भैया भगवान के मंदिर में प्रसाद क्या मिलता है? शास्त्र कहता है प्रसादस्तु प्रसन्नता। नो हलवा, नो पूरी, नो बादाम, नो काजू, नो खीर, नो दूध, नो रसमलाई। शास्त्र कहता है प्रसादस्तु प्रसन्नता। अब हम तुम्हारी बात सुने,
मैकोले की शिक्षा व्यवस्था से पढ़े हुए लोग कॉन्वेंट संस्कृति में ए फॉर एप्पल पढ़ करके और बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट और डी फॉर डोंकी पढ़ने से पता नहीं क्यों बाज आ रहा है। हम तुम्हारी बात सुने कि ऋषियों की बात सुने? हम तुम्हारी बात सुने कि श्रीमद् भागवत की बात सुने? हम तुम्हारी बात सुने कि रामचरितमानस की बात सुने, बाबा तुलसी की बात सुने, वाल्मीकि की सुने, रैदास कबीर की सुने? किसकी सुने? लाभ किसमें है?